नमस्ते। आज हम कक्षा छठी विषय मराठी शिकू मराठी आनंदाने इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ क्रमांक 7 है, आजोबांचा 3 पुड़ांचा डब्बा, इस लेसन की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको इस लेसन की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। चलिए हम लेसन देखते हैं। लेसन का नाम है आजोबांचा 3 पुड़ांचा डब्बा। आजोबा मतलब दादाजी, और जो दादाजी उनका टिफ़िन है 3 लेयर वाला, और इस टिफ़िन की जो क्या खासियत है, क्या फ़ायदे हैं, इस लेसन के माध्यम में हमें बताने का प्रयास किया है। ये लेसन अदिति देवधर इस लेखिका ने लिखा है और वो प्रसिद्ध लेखिका है। जीवित नदी या संस्थेच्या संस्थापक सदस्य हैं। जीवित नदी नाम की एक संस्था है और उसकी वो सदस्य हैं। लोकसभा सहभागातून नदी संवर्धन असे जीवित नदीचे काम है, मतलब लोगों का सहभाग हो, ऐसे लोगों के सहायता से उन्होंने जो नदियाँ होती उनका उन्होंने संवर्धन किया, उसका ख्याल रखा है, और ये जीवित नदी का उनका काम है। 2016 साली ब्राउन लीफ फोरम सुरू करण्यात आला, और 2016 साल को जो ब्राउन लीफ फोरम उन्होंने शुरू किया है। आपल्या देशात एकही वाळलेले पान जाळले जाऊ नये या ध्येयाने हा गट काम करतो। मतलब हमारे देश में एक भी जो सूखा पत्ता है, सूखा जो पत्ता है वो जलाना नहीं चाहिए। ये उनका क्या है, जो जीवित नदी इस गट का क्या काम है। मुले कल्पनाशक्तीचा वापर करून आपल्या पर्यावरणातील समस्यावर कसा तोडगा काढतात। मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी कल्पना शक्ति से किस प्रकार जो पर्यावरण की जो अनेक समस्या है उसका जो सही जो सोल्यूशन है वो निकालने का काम करते हैं। यावर आधारित त्यांची स्टोरीज द सॉल्व प्रॉब्लम अशा आशयाची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत, और इस समस्या के पर्यावरण के समस्या पर आधारित उनकी जो किताब है उसका नाम क्या है, स्टोरीज दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स है। हा पाठ चिक्कू पिक्कू जानेवारी 2024च्या मासिकातून घेण्यात आलेला आहे, और जो ये लेसन है, जो लेसन किसमें से लिया है, जो चिक्कू पिक्कू नाम का जो मासिक है उसमें से उन्होंने ये लिया है। देखो जो प्रस्तुत पाठ है उसमें क्या बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पाठातून प्लास्टिकचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी, मतलब जो हमारा जो पाठ पढ़ने वाले उसमें बताए कि जो प्लास्टिक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो निसर्ग है, जो नेचर है, उसका किस प्रकार नुकसान हो रहा है, तसेच निसर्गाचे नुकसान टाळण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येईल, वो जो निसर्ग है, नेचर है, उसका जो प्लास्टिक से जो नुकसान बचाने के लिए हमें किस प्रकार अलग साधनों का हमें जो इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इसका जो लेसन में हमें बताने का प्रयास किया है। चलिए हम देखते हैं लेसन। यश आजीला कपाट आवरायला मदद करत होता। जो यश नाम का लड़का है वो अपनी दादी को जो कपाट मतलब क्या, कपाट मतलब जो कबर्ड है वो उसको अच्छे से संवारने का वो उसकी मदद कर रहा था, हेल्प कर रहा था। किसकी, उसकी दादी की। आजी मतलब दादी की हेल्प कर रहा था। कपाटात त्याला एक वेगळ्या आकाराचा डब्बा दिसला, और जो कबर्ड है उसमें उसको एक अलग शेप का एक टिफ़िन दिखा। डब्बा मतलब क्या, टिफ़िन दिखा। एकावर एक असे 3 डब्बे होते, और एक पर एक ऐसे 3 लेयर वाला वो टिफ़िन था। यश म्हणाला, कसला भारी डब्बा आहे हा, कोणाचा आहे। तो उसने बोला कि कितना सुंदर है डब्बा मतलब क्या, टिफ़िन है, और ये किसका है, कोणाचा मतलब क्या, किसका है। तुझ्या आजोबांच्या कामावर न्यायचा डब्बा होता तो। और उसने बोला कि तेरे दादाजी जो काम पर जाते थे तभी वो ये टिफ़िन लेकर जाते थे। 40 वर्ष त्यांनी हाच डब्बा वापरला। वो जो उन्होंने जो टिफ़िन है कितने साल यूज़ किया है, वापरला मतलब क्या, उपयोग करना, 40 साल मतलब 40 वर्ष उन्होंने ये टिफ़िन का यूज़ किया है। आजी म्हणाली,
40 वर्ष? बापरे, मी तर प्रत्येक वर्षी नवा डब्बा घेतो। उसने बोला कि 40 साल एक ही टिफ़िन उन्होंने यूज़ किया, ये तो कितनी मतलब अजीब बात है। मैं तो हर साल, प्रत्येक वर्षी मतलब क्या, हर साल नया टिफ़िन लेता है। कौन लेता है नया टिफ़िन हर साल? यश लेता है। यश म्हणाला, का? तुझ्या मागच्या वर्षीच्या टिफ़िनला काय बरं झालं होतं? तो उसके दादी ने उसको पूछा कि पिछले साल के जो टिफ़िन है उसको क्या हुआ था? आजी ने विचारले। तो प्लास्टिकचा होता। तो यश का जो टिफ़िन है वो कौन से इसका था? प्लास्टिक का था। त्याचं झाकणं सेल झालं होतं। मतलब उसका जो ढक्कन है वो क्या हुआ था? सेल हो गया था। सेल मतलब क्या? ढीला हो गया था। मग आम्ही नवा डब्बा आणला, यश म्हणाला। तो इसलिए उसने जो नया टिफ़िन लाया। देखो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है कि यश नाम का जो लड़का है वो अपने दादी के साथ बातचीत कर रहा है, और कबर्ड जो दिख रहा है वो भी उसने संवारने के लिए अपने दादी की मदद की है। देखो, अरे मग तो तुटका डब्बा कुठे असेल आता? तो उसके दादी ने बोला कि अभी जो टूटा हुआ जो टिफ़िन है अभी कहाँ होगा? बहुतेक कचऱ्यात टाकला असेल किंवा भंगारवाल्या काकांना दिला असेल। अभी उसने क्या बोला? बहुतेक मतलब कि मुझे इतना मालूम नहीं, एक तो कचरे में डाला होगा या तो जो भंगार वाला होता है, मतलब जो कबाड़ वाला जो अंकल है उसको दिया होगा। असे किसने बोला? यश ने कहा। आजी म्हणाली, तुला माहीत आहे तुझ्या डब्याचे छोटे छोटे तुकडे झाले असतील। उसने बोला कि आजी ने बोला कि तुझे मालूम है क्या? माहिती असते मतलब तुझे मालूम है कि तेरा जो टिफ़िन है उसकी क्या होगा छोटे छोटे एक तो टुकड़े हो गए होंगे। एखादा तुकडा कचऱ्याच्या ढिगारात पडला असेल। उसने बोला उसमें से एक जो टुकड़ा है वो कचरे में पड़ा होगा, किंवा एखादा जमिनीत गाडला गेला असेल, किंवा एक तो जमीन में गड़ा होगा। कदाचित कुठल्या तरी टेकडीवर, पायथ्याशी किंवा दरीत सुद्धा तो असू शकेल। उसने बोला एक तो जो पहाड़ होगी वहाँ उसके मतलब जो छोटा पहाड़ होगा उसके वहाँ होगा, या दरी मतलब क्या, जो दरीत मतलब क्या, जो किसी खाई में पड़ा होगा। हे प्लास्टिकचे तुकडे शेवटी कुठे जाऊ शकतात याची माहिती आहे? कुठे? यशने विचारले। नदीत, आजी म्हणाली। अभी जो प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं वो शेवटी मतलब ये अंत में कहाँ जाते हैं? जो नदी में जाते हैं। असं कसं काय? तो उसने बोला कि ऐसे कैसे? पावसाळ्यात वाहणारं पाणी नदीत जातं, मतलब जो बारिश में जो बहता हुआ पानी होता है वो कहाँ पर जाता है? नदी में जाता है। जाताना बरोबर कचरा सुद्धा घेऊन जातो। जाते समय जो पानी के साथ साथ जो कचरा होता है वो भी उसके साथ चला जाता है। तसंच तुझ्या डब्याचं प्लास्टिकही नदीत पोहोचेल। तो उस प्रकार ही तेरा जो प्लास्टिक का टिफ़िन है वो भी नदी में जाएगा। नदीतून ते समुद्रातून जातात और नदी से वो कहाँ पर जाएगा? जो सब नदी का पानी होता है अंत में कहाँ पर मिलता है? समुद्र में, मतलब सागर में जाके मिलता है। मासे खाऊन समजून ते हे प्लास्टिक खातात। वो जो समुद्र की जो मछलियाँ होती वो क्या करते? उसका खाऊं मतलब जो खाना समझकर वो खा लेते हैं। ये प्लास्टिक उनके पेट में जाता है। प्राणी, पक्षी आणि माणसं या मासे पकडून खातात। वो जो समंदर के नदी के जो मछलियाँ होते वो जो हम इंसान क्या करते हैं? उसको पकड़कर खाते हैं। मग हे प्लास्टिक कुठे बरं जात असेल? आजीने विचारले। त्यांच्या आणि आपल्या पोटात, यश म्हणाला। मग ये जो प्लास्टिक होता है जो मछली खाती है, और ये मछली जब इंसान खाता है तो इनके पेट में का जो प्लास्टिक है हमारे में और पशु पक्षी के पेट में चला जाता है। आजी म्हणाली, स्टीलचा डबा मात्र बरीच वर्ष टिकतो। तो जो आजी है, दादी ने बोला कि जैसा प्लास्टिक का टिफ़िन होता है वो जल्दी से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, पर उसके ऑपोजिट जो स्टील का टिफ़िन होता है वो बहुत साल टिकता है। डबा तुटला तरी तुटलेल्या स्टीलचा वस्तू वितळून नवा डब्बा
तैयार करता येतो। तो उसने बोला कि जब भी टिफ़िन टूट गया स्टील का तो भी वो हम बर्तन की दुकान में दे देते और उसको जो कारखाने में लेकर उससे नया टिफ़िन बनाते हैं। यश हे सगळं ऐकून थक्क झाला आणि म्हणाला, यश ये सब बातें सुनकर, दादी की जो बातें सुनकर वो आश्चर्य हो गया कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है और जो स्टील का टिफ़िन कितना फ़ायदेमंद है। म्हणजे प्लास्टिक माती, नदी, मासे, प्राणी, पक्षी यांच्या आणि आपल्यासुद्धा पोटात जातो। मतलब जो प्लास्टिक है मिट्टी के अंदर जाता है, नदी में जाता है, जो मछली होते, पशु पक्षी होते और हम इंसान, इनके सबके पेट में वो जाता है। हो रे आजी, हो रे आजी म्हणाली। उसने बोला कि हाँ, ये सब हमारे पेट में चले जाता है, ऐसे उसकी दादी ने बोला। देखो यहाँ पर हमें चित्र दिया, यहाँ पर दिख रहा है नदी का चित्र। नदी में देखो कैसे प्लास्टिक बहता जा रहा है। जो पशु पक्षी वो भी कैसे खाना समझकर वो प्लास्टिक भी उनके अंदर जा रहा है पेट के अंदर। जो गाय जो घास उसके खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी उसके पेट में चला जाता है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। मछली भी देखो कैसे खाना समझकर वो प्लास्टिक खा रही है, तो इनको भी नुकसान होता है और हमें भी उसका बहुत नुकसान होता है। थोड़ा विचार करून यश म्हणाला, थोडा विचार करून मतलब उसने सोचा, आजोबांचा हा डबा मी वापरू का शाळेसाठी। उसने बोला कि दादाजी का जो टिफ़िन है मैं स्कूल के लिए उसका यूज़ कर सकता हूँ क्या। हो वापर की, उसके दादी ने बोला कि हाँ, इसका यूज़ तू कर, स्कूल रोज़ लेके जा, आजी म्हणाली। यश ने मनात पक्के ठरवले और यश ने जो मन में पक्का मतलब उसने तय किया, यापुढे प्लास्टिकचा डब्बा कधीच वापरायचा नहीं। तो उसने क्या तय किया कि इससे आगे वो जो प्लास्टिक का जो टिफ़िन है वो कभी भी उसका यूज़ नहीं करेगा। देखो इस प्रकार हमने जो लेसन है आजोबांचा 3 पुडांचा लेसन, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की। आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। लेसन में देखो जो नवीन शब्द क्या मतलब जो नए शब्द हैं वो हम देखेंगे। थक्क होने मतलब क्या, एक मुहावरा भी है। थक्क होने मतलब क्या, आश्चर्यचकित होना, नया मतलब एक आश्चर्य होना। आश्चर्यचकित होना मतलब क्या, एक अजीब लगना। और पारिभाषिक शब्द स्लैप मतलब क्या, झड़प। देखो इस प्रकार आज हमने आजोबांचा 3 पुडांचा डब्बा इस लेसन की हमने जानकारी प्राप्त की। आपको ये लेसन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।